है। वो कैसे होता है? जैसे बत्ती का करंट अगर बल्ब में नहीं लगाया जाएगा तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जलेगा? नहीं जलेगा। तो हमारे बच्चे के अंदर अगर शिक्षा का करंट अगर डाला गया है तो वही बच्चा हमारे समाज और हमारे परिवार, हमारे घर की रोशनी का काम करेगा। बोले ना? अगर बच्चे को आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो बच्चा आपने किस लिए पैदा किया था, बताओगे? अरे मरेंगे तो हमको फूकने के लिए बनाया था का? आज विधानसभा घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम सरगमा पड़ता है। तो हम यहाँ सरगमा में आए हुए हैं और हमारे बड़े भाई साहब ये बगल में बैठे हुए हैं और आप सतमारा प्रधान नंबर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं लालचंद सतमारा। तो मैं ये सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई साहब से इनका नाम जानूंगा और इनसे अपना परिचय लूंगा। बोलिए भाई साहब, क्या है? मनोज। मनोज 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 केवल मनोज बोलते हैं? अच्छा, मनोज वाल्मीकि जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वाल्मीकि जी से। और भैया जी आपका क्या नंबर है? अजय। अजय अजय क्या बताया था? अजय बहुत जी है। तो देखिए अजय वाल्मीकि से देखिए हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है और हमारा समाज बदल रहा है। ये आपने क्या नाम बताया? मनोज। ये मनोज से जब थोड़ा समय परिवर्तन हुआ तो ये इनकी छाया है। तो ये छाया मनोज से अजय बौद्ध जी बन गए। क्या बन गए? ये हमारे समाज का परिवर्तन है। और ये परिवर्तन हो रहा है और कैसे हो रहा है तो मैं सबसे पहले जानूंगा। भैया आप पढ़ाई करते हैं? बोलिएगा कितने में पढ़ते हैं? जोर से बोलिएगा। 7 में आप पढ़ते हैं। तो आप ये बात बताइए, आपके घर में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? आप जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। आप किस देवी की पूजा करते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हकीकत सही बोलिएगा। नहीं, आपके यहाँ कौन कौन सी देवी रखी है, कौन से देवता रखे हैं? नहीं बोलिएगा, नहीं बच्चे को बोलने दो। बोलो, वो सही बताएगा, बिल्कुल सही बोलिएगा। यहाँ देखो अच्छी बात है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, इससे आपको एक नई शिक्षा मिलेगी। हाँ, तो आपके यहाँ किस भगवान की फोटो है? बोलेंगे? गणेश जी की है? बोलिएगा, शर्माते नहीं है भाई। अच्छे बच्चे बोलते हैं, बात करते हैं। गणेश जी की फोटो है? गणेश जी की फोटो नहीं है? नहीं है, गलत बात है। देखिए अभी अभी मैं अंदर गया था, मैंने देखा कि यहाँ पर सामने सीधे जस्ट गणेश भगवान जी रखे हुए हैं और मतलब पिताजी भी झूठ बोल रहे हैं और बच्चा भी झूठ बोल रहा है। इस तरह से झूठ बोल करके हमारे समाज को गुमराह करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गणेश जी ने हमारे समाज को हमें कुछ नहीं दिया और ना ही कुछ देंगे। ये हमारी एक आस्था उस गणेश जी पर टिकी हुई है, क्योंकि गणेश जी का आरती आता है, बोल देंगे आप? नहीं आता। तो गणेश जी का पूजन करना जानते हैं? नहीं जानते। तो यहाँ क्यों रखे हैं, इनका मतलब क्या है? हम रखे नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मैं दिखाऊंगा, अभी कैमरे में दिखाऊंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, छुपाइएगा नहीं, छुपाइएगा नहीं। ये सामने रखे हैं। हाँ, ये सामने हमारा आएंगे। अच्छा, ये भाई जी का घर है। ये भाई जी से मैं ये जानकारी चाहूंगा। क्यों भाई जी, हम आपसे कुछ बात करेंगे, आप बिल्कुल सही से जवाब बोलिएगा। हाँ, ये गणेश जी की जो आपने ये फोटो रखी है, ये हमारे बच्चे जो है कलकत्ता में रहते हैं। हाँ हाँ, वो काली जी है, गणेश जी है, दुर्गा, तमाम तरह की पूजाएं होती हैं। हाँ। वो यहाँ जब आते हैं तो अपना पूजते हैं और चले जाते हैं। वही अच्छा, लाके रखे हैं हम। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो हम अब चूंकि वो लड़के यहाँ तो है नहीं है, बाकी हम गणेश जी के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। एक इनकी आरती, मेन आरती है कि देखिए ऐसा कोई घर नहीं है, ये आपके घर में रखी है गणेश जी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप ही घर में, हमारा पूरा देश गणेश की भक्ति कर रहा है। गणेश जी हर घर में गणेश जी मिलेंगे। और एक नहीं भैया, अपनी अपनी उम्र में न जाने कितने कितने पड़वा अगरबत्ती लोगों ने सुलगा डाली। हाँ, और इनकी आरती है कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता जिनकी पार्वती और पिता महादेव। लड्डू के भोग लगे संत करें सेवा। अच्छा, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और लड्डू के भोग लगे संत करें सेवा। और उसके आगे और कुछ कहते हैं भाई, पूरा तो हमें नहीं आता, मगर इतना हमें जरूर आता है कि अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, और बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। तो आप ये बात बताइए कि गणेश जी की आप इतनी पूजा कर रहे हैं इतने दिन से, तो अंधन को आंख देते, आप ये बताइए कि हमारे देश में जब पूरा देश हमारा गणेश जी की पूजा कर रहा है, तो जो लोग अंधे हैं ये क्यों नहीं ठीक होते? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे?
कि अगर गणेश जी की भक्ति करने से अगर हमारे समाज का कल्याण हो जाता, गरीबी मिट जाती। अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया। अगर किसी अंधे की आंख अगर सही होनी होती गणेश जी की पूजा करने से, तो आज हमारे देश में अंधा और जो काना लोग घूम रहे हैं ना, तो ये ना होते, सही होते। आप इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे ना, क्या ऐसा हो सकता है? ना भाई, ऐसा कुछ नहीं। अगरबत्ती जलाने से या गणेश जी की पूजा कर लेने से आदमी को केवल मन की शांति है, वो होता कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बात की निर्धन को माया। हाँ, अगर गणेश जी की पूजा करने से अगर माया आ जाती, घर में दौलत आ जाती, तो लोगों को कमाने और बिजनेस करने का क्या मतलब रहता? कोई होता ना? आप बोलिए। कमाए तो कहीं कुछ नहीं होगा, है ना? तो अगर आप मेहनत करके कमाएंगे और ये अंधविश्वास से अगर दूर हटेंगे, तो इससे हमको लक्ष्मी जरूर मिल सकती है। बाकी इनकी पूजा करने से हमको हो सकता है कि हमको लक्ष्मी ना क्या मिल सकती है? इस्लाम से मिल सकती है। तो जैसे नवदेवियों का एक समय आता है, तो नवदेवियों के टाइम में क्या होता है कि सबसे पहले माताएं, बहनें, बुजुर्ग ये तमाम सारे जो तो भक्ति के लिए उतावले हो जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, देवियों को व्रत करते हैं और बड़े नियम संयम से ये लोग वहां पर ऐसा करते हैं। और चूंकि 9 दिन जब एक बेटी अपनी कामना को लेकर के जब वहाँ पूजा करने के लिए जाती है, तो व्रत भी रहती है। तो व्रत रहने का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर सुबह से शाम तक अगर किसी को भोजन न दिया जाए, तो भाई साहब उसकी ऊर्जा बनना बंद हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। और हमें देखते हैं कि हमारे समाज में यही बहुत बड़ी विडंबना है कि 9 दिन तक बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे ना, इनको दिखाई जरा, ये बच्चे हैं और जो सही जो बिटियां हैं, शादी के लोग बिटियां हैं, हाँ, तो वो पता नहीं क्या कामना करके जो तो व्रत करती हैं। तो जो वो 9 दिन तक जब वो भोजन नहीं करेंगी, तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है अंदर से और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए तो ये इससे मिलना कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है इससे, केवल एक हमको भ्रम है। हमारे समाज के अंदर एक भय पैदा कर दिया गया है, भ्रम पैदा कर दिया गया है कि तुम भक्ति करो तो भक्ति कर। अब एक बात बताइए कि भक्ति करने से अगर डीएम, कलेक्टर कोई बनता, टीचर बनता, तो स्कूलों पढ़ने जाने की क्या जरूरत थी? आप बोलिए भाई साहब, है? तो ऐसी भक्ति करने से हम वो भक्ति करें जिस भक्ति से हमारा बेटा टीचर बन जाए और या डीएम बन जाए। हाँ, अगर मंदिर में अगरबत्ती जलाने से अगर कोई डीएम बना है आज तक? नहीं, कोई टीचर बना है आज तक? भाई बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं कुछ होगा। तो जब ये अंधन को आंख नहीं दे सकते, कोढ़ियों को काया नहीं दे सकते, अब बताइए गंगा किनारे आप चल करके देखिए कितने वहां पर जो तो कोढ़ी लोग पड़े रहते हैं, लाओ भैया दे दो, लाओ भंडारा भरा पूरा, न जाने क्या क्या आशीर्वाद देते हैं। तो ये लोग क्यों ऐसे हो जाते हैं जब इतने इतने शक्तिशाली देवता हमारे देश में है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ बोलेंगे? हाँ, पूछना चाहिए। नहीं, पूछना है? अगर इनसे कुछ मिल रहा है, हमारी पूरी उम्र चली जाती है, हमारे बुजुर्गों की पूरी उम्र चली जाती है, और वो देवी देवताओं को पूछते पूछते उनको हासिल हाथ कुछ नहीं लगता है, अंततः परिणाम क्या है? वो गलत परवान है। ये हमने बनाया है, ये हमारा बनाया हुआ, हम स्त्री है ना, तो ये हमारे हाथ का बनाया हुआ खिलौना है, और इस खिलौने को हम भगवान मानते हैं और इससे हम उम्मीद रखते हैं। तो इससे क्या मिलेगा? जो कुछ मिलना है तो हमको इससे मिलेगा। अगर बेटे के साथ में कापी और कलम पकड़ा दिया जाए और 9 दिन का व्रत इनसे ना करवाया जाए, तो हमारा बच्चा आगे चल करके भविष्य में नाम कर पाएगा। हर जैसे बच्चे से पूछा जा रहा है कि आपको ककारा आता है, टेबल आता है, ABCD आता है, तो बच्चा बोलता है ना। यही हमारे समाज की समस्या है। बच्चे को अगर आपने पढ़ाया नहीं, शिक्षित नहीं किया, तो ये मान करके चलिए कि हम अपने भविष्य का उजागर मतलब निर्माण नहीं कर सकते हैं। और एक बात मान के चलिएगा, जैसे हमारे घर का उजाला मेरा बेटा होता है, वो कैसे होता है? जैसे बत्ती का करंट अगर बल्ब में नहीं लगाया जाएगा तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जलेगा? नहीं जलेगा। तो हमारे बच्चे के अंदर अगर शिक्षा का करंट अगर डाला गया है, तो वही बच्चा हमारे समाज और हमारे परिवार, हमारे घर की रोशनी का काम करेगा। बोले ना? अगर बच्चे को आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो बच्चा आपने किस लिए पैदा किया था? बताओगे? पढ़ाना जरूरी है। अरे मरेंगे तो हमको फूकने के लिए बनाया था का? बताओ। हैं? बच्चे से हमें हमारी बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई होती है। क्यों बहन जी? है ना? क्यों बहन जी? ऐसा ही ना? है ना? तो क्यों हमारा बच्चा हमारा नाम करेगा, हमारा रोशन करेगा। हाँ, तो जब हम उसको पढ़ाएंगे तभी तो हमारा रोशन करेगा ना? करेगा ना? सही है ना? सही है। हाँ, तो ये मान के चलिएगा कि हमें क्या है, देवी देवताओं से दूर रहना है। अगर उनको पढ़ाने से, अगर देवी देवताओं की भक्ति करने से, गणेश जी की भक्ति करने से, काली दुर्गा की भक्ति करने से वाकई में अगर कुछ में हासिलता होती है, तो आप बेशक पूजा करिएगा। अगर उससे कुछ नहीं मिलता है, तो इन बच्चों के भविष्य का निर्माण मत खराब करो, इनका निर्माण करो।
इनको शिक्षा की ओर दौड़ाओ और ये पाखंडवाद देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। यही सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल का कहना है। इसी के साथ में साथियों हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ